अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, खुद भी खुश रहें, माँ बाप का ख्याल रखें। माँ बाप को हमेशा लाजमी खुश रखा करें, 5-10 मिनट उनको लाजमी दिया करें, उनकी दुआओं से आपके वाह रहने आ रहे हो जाएंगे। तो जनाब हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो, उसके बाद बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी एक्सप्लेन यूपीआई डिजिटल पेमेंट सिस्टम ऑफ फ्रेंच प्रेसिडेंट मार्को। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वो जो अब आए थे कल परसों, 1-2 दिन पहले आए होंगे, तो उन्हें पूरा जगह दिखाई जा रही है, विजिट कराई जा रही है। और आज तो रिपब्लिक डे चल रहा है ना, तो वो जो एक दिन पहले उनको कहीं ना कहीं घुमाया फिराया गया। इन झरोखों के जरिए जो डेली लाइफ है उससे परिचित होते हो। और इस वक्त देखिए कुछ शॉपिंग भी चल रही है और दुकानों में जो आर्टिफैक्ट हैं पूरी दुनिया में मशहूर हैं राजस्थान के। खूबसूरत नक्काशी के लिए राजस्थानी कला जो है, और भीम यूपीआई जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया मॉडल जो भारत ने पूरी दुनिया को दिया। 2 मॉडल इस वक्त काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में। एक मॉडल जिसमें प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज़ कोई सलूशन देती हैं, और दूसरा मॉडल भारत ने दिया कि आप पब्लिक सेक्टर की तरफ से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म या इस प्लेटफॉर्म को बनाएं और उसके बाद उस प्लेटफॉर्म को सभी लोग इस्तेमाल करें। भीम यूपीआई एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म जिसने डिजिटल पेमेंट्स के इतने सारे रिकॉर्ड बनाए कि पूरी दुनिया में एक अद्वितीय प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है। और आप देख रहे हैं कुछ तस्वीरें हवा महल के बाद लोकल शॉपिंग सेंटर्स में जाते हुए भीम यूपीआई के ज़रिए कैसे लोग पेमेंट्स रिसीव करते हैं, इसके बारे में जानकारी देते हुए। और ये भीम यूपीआई कैसे भारत के बैंकिंग सेक्टर को एक धागे में जोड़ करके आपसी लेन देन को कैसे आसान बनाया है, उसकी एक तस्वीर आपको इस वक्त दिखाई दे रही है। बिल्कुल, तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की एक और उपलब्धि, और इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे यूपीआई के ज़रिए, और न सिर्फ फ्रांस बल्कि बहुत सारे देशों के साथ ये हमने किया है कि वहाँ भी अब डिजिटली यूपीआई के ज़रिए आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये भी एक आर्थिक तरक्की के तौर पर देखा जा सकता है। भूटान के साथ भी हमने देखा कि अभी हमने किया। तो इस तरह से तमाम देशों के साथ भारत लगातार इस बात की कोशिश कर रहा है कि वहाँ भी यूपीआई के ज़रिए पेमेंट संभव हो सके। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का ये एक बेहतरीन नमूना, एक बेहतरीन उदाहरण। और मुझे लगता है कि जब ये आर्टिफैक्ट को देख रहे हैं इस वक्त मेहमान राष्ट्रपति, शायद वो यूपीआई के ज़रिए अगर वो, मुझे लगता है कि शायद पेमेंट करें। उनके हाथ में मुझे अयोध्या का नवनिर्मित राम मंदिर प्रतिकृति मुझे दिखाई पड़ रही है। और भीम यूपीआई के बारे में प्रधानमंत्री मेहमान राष्ट्रपति को बताते हुए भारत की ये समृद्ध विरासत, सांस्कृतिक विरासत, और उससे आगे बढ़ते हुए जिस एक ज़रिए से, जिस एक धागे से अभी पूरे भारत के लोग जुड़े हुए हैं, खासकर डिजिटली। हम जानते हैं कि लगातार बीते वर्षों के मुकाबले अभी कुछ डेटा आए थे, अजय बेहतर बता पाएंगे, कि कई गुना वृद्धि हुई है बीते वर्षों के मुकाबले इस साल 2023 में, और 2023 के आखिर तक में कि करोड़ों की तादाद में ट्रांजैक्शंस हुए हैं अब भी यूपीआई के जरिए। 10 बिलियन का ट्रांजैक्शन हम हर महीने कर रहे हैं, और ये रिकॉर्ड बनाया है हमने। और सिंगापुर के साथ हमने करार कर लिया है, कई सारे देशों के साथ और भी बातें चल रही हैं जिसमें हम यूपीआई को और ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों में आपको 3 चीज़ें स्पष्ट तौर पर दिखाई देती हैं। एक तो राजस्थान का आर्टिफैक्ट, वहाँ के जो छोटे छोटे एमएसएमई सेक्टर है वो किस तरह से अपने लाखों लोगों को रोजगार देता है। अब एक मंदिर की आप छोटी सी एक प्रतिकृति ही लीजिए जिसका अवलोकन ये दोनों नेता कर रहे हैं, कैसे ये लाखों लोगों को रोजगार देता हुआ आर्टिफैक्ट पूरी दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। और हम वोकल फॉर लोकल की बात करते रहते हैं प्रधानमंत्री लगातार, और खुद वो करके दिखाते हैं। ये खूबी है प्रधानमंत्री मोदी की कि जो वो कहते हैं, अपील करते हैं सिटीजन। जी जनाब, ये थी छोटी सी वीडियो फ्रांस के प्रेसिडेंट की। छालियाँ खाती रहती हैं, वो भी चाइना की। खैर अक्सर मैं लोगों को बोलता रहता हूँ कि जो भी हो अपने कंट्री को छालियाँ वालियाँ बनाने में हम माहिर हैं, गुटखा बनाने में हम यार छालियाँ तो खाती हूँ। नहीं, हम गुटखा बनाने में माहिर हैं। फिर नींद आएगी ना, छालियाँ नहीं खाऊंगी तो। तो खैर बहरहाल यूपीआई के बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ किया था, थोड़ा सा और कर देता हूँ। दुनिया हैरान है, दुनिया शॉक है। अमेरिकन भी इस तरह की एप्लीकेशन, इस तरह का ट्रांजैक्शन सिस्टम नहीं बना पाए। ये वो चीज़ है, मतलब इस चीज़ की इतनी दुनिया तारीफ़ कर रही है, बाकायदा
एक तो एक कंट्री के अंदर कोई चीज़ चल रही है, मैंने दुकान पे गया 10 मतलब खूबसूरत सी बात यह है कि आप 10-20 रुपए की चीज़ 5 रुपए की भी चीज़ ट्रांजेक्शन कर दो, और दुकानदारों ने भी इसका QR कोड लगाया हुआ है, दुकानदारों के पास भी इसका सिस्टम है, इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं है। ये सबसे बड़ी कमाल के इसके फ़ायदे हैं कि आपके पास मैसेज आ गया, आप उसके पास मैसेज आ गया 10 रुपये का 20 रुपये का, पान वाले ने आपको 4 पान दे दिए, 2 पान दे दिए, चल भाई ठीक है, वो कोई मसला ही नहीं है। कई कमेंट आते हैं, इस वीडियो के नीचे भी कमेंट आएंगे, आप भी ज़रूर पढ़िएगा। कई कमेंट आते हैं कि हमने जेब में पैसे रखना छोड़ दिए हैं, 10-20 रुपये भी हम नहीं रखते, मतलब पैसे ही अब हम नहीं रख रहे जेब में। कितने फ़ायदे आपकी चोरी का, आपका देखिए। और दूसरी चीज़ ये कि नोटों के अंदर आपको जब कोरोना आया था तो इस चीज़ भी बड़ी वायरल हुई थी, बड़ा पता चला था, हर चीज़ में जम्स होते हैं। एक हाथ से नोट कितने, अच्छा नोट कभी धुलता है? हर गंदे हाथों में, साफ हाथों में, हर किसी के हाथ में जाता है, हमें पता नहीं चलता कि वो किन किन हाथों से होता हुआ है। तो आइंदा आप नोट जो है जब भी ले तो साफ करके लेना, धो के ले लेना नोटों को। सही सर्फ एक्सेल से धो लूँगी उसको मैं सही से। तो खैर कहने का मतलब है कि जब डिजिटली पेमेंट आ रही हो, मेरे पास नंबर आ रहे हैं, मैं कोई काम कर रहा हूँ, किसी को दे रहा हूँ, मुझे लोग पैसे दे रहे हैं मोबाइल में, आ रहे हैं 2000 हो गए, 10,000 हो गए, 20,000 हो गए। अब मज़े की बात है, मुझे भी किसी को देने, उसके पास भी वो चीज़ होनी चाहिए ना, ताकि ये नंबर मैं उसको सेंड कर सकूँ। तो इस तरह इकोसिस्टम चलता है। अगर एक इलाके में, एक जगह पे ये सिस्टम चल रहा है, दूसरे में नहीं चल रहा, तीसरे राज्य में, तीसरे शहर में ऐसा नहीं है, तो हो नहीं पाता। तो ये बहुत मुश्किल काम होता है कि पूरी कौम को, पूरी कंट्री को एक चीज़ के, एक छत के नीचे एक बात समझाना, फिर उनसे वो चीज़ करवाना, फिर वो चीज़ हो रही हो कामयाबी से, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और अब तो कहते हैं कि दुनिया के दूसरे कंट्रीज भी इस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं। सिंगापुर का इस वीडियो में जिक्र किया। आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर इस तरह से पेमेंट का सिस्टम हो जाए पाकिस्तान में भी, अच्छा रहेगा ना। हम लोग, एक हमारे दिल में डर होता है कि यार ज़्यादा पैसे नहीं लेके जाओ, पता नहीं छीन ना जाए। पता है मेरे साथ 2 मेरे मोबाइल स्नैच हो चुके हैं, एक मेरी गली के कोने पे से जा चुका है, एक रोड पे मैं खड़ी हुई थी, किसी को भी नहीं छोड़े। आपसे छीना आप? हाँ पता है, इतना यार इतना प्यार, गालियाँ नहीं देती ना मैं, इतना अच्छा सीन हुआ था कि मैं क्या बताऊँ, किसी वीडियो में बताऊँगी अपनी कहानी। बड़ा मज़ा आया था, मेरे बहुत चोटें लगी थी। मेरा बैग हाथ में था ना, वो उसने बैग जब छीना ना तो मैं उसके साथ ही मतलब गिर गई और मैं उसकी बाइक के साथ ही रगड़ती हुई ऐसे गई, मेरे बहुत चोटें लगी थी। मतलब बैग निकल नहीं पा रहा, निकला नहीं ना मेरे हाथ से, बैग निकला नहीं। और फिर वो पूरा बैग छीन के ले वो बैग ही लेके जा रहे थे पूरा। तो मैं हुआ? कितना रोई, और मैं 1 हफ्ते तक बीमार रही थी। क्या मेरे हुआ फिर? मतलब बैग ले गए? फिर नहीं ना, वो मेरे हाथ से नहीं निकला, तो फिर वो छोड़ के उसने मुझे वहीं छोड़ा, मतलब बैग को उसने छोड़ दिया, फिर वो चला गया, क्योंकि वो रोड पे था ना। अगर वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करे तो लोग आ जाते, तो इस वजह से फिर उसको छोड़ के जाना पड़ा। मैंने कहा अल्लाह मेरे मौला बहुत करम, मेरे हाथ से बैग ही नहीं निकला, मेरे इतनी चोटें लगी थी यार। उसकी वजह से बैग मजबूती से मैंने पकड़ा हुआ था और उसने भी बड़ी ज़ोर से खींचा था। तो ये हमारे अंदर, मतलब ये इन लोगों ने इस जब बनाया है तो बहुत। मोबाइल छीन गया, एक मोबाइल चला गया मेरे गली के कोने पर से, भाई लेकर बैठे हुए थे। वो वीडियोस वगैरह, मैं घर जाती हूँ तो मेरे छोटे बहन भाई हैं तो वो वीडियोस वगैरह देखते हैं ना। जैसे ही वो मोबाइल लेके सिर्फ कोने तक गए, वहाँ से 2 बाइक पे लड़के आए, उन्होंने गन रखी और वो मोबाइल गया। बहुत हो रहा है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कहीं सेफ नहीं है। कई लोग बताते हैं कि बैंक से अगर हम बड़ी रकम लेके निकलते हैं, नहीं निकल सकते बिल्कुल। नहीं, बैंक से बड़ी रकम लेके निकलते हैं तो बाकायदा मुखबरी होती है, बाकायदा कहते हैं बैंक वाले शामिल हैं। वही तो बोल रही हूँ ना कि नहीं निकल सकते, बैंक वाले भी शामिल है। आप गेट से सिर्फ 2 कदम ही चलोगे। एक लड़का, 2-3 हुई है हमारे साथ ऐसे केसेस कि ना, वो खुद बताते कि वहाँ से बंदा पीछे लगा, मैं इतनी बचते बचाते ही गई, और मेन बल्कि वो गेट पर आकर वो बंदा लेकर चला गया। बहुत तो ये अफसोस तो होता है, बहुत दुख होता बहुत है। यार मेहनत से कमाते हैं, पूरा दिन कितनी ख्वारियाँ करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितना सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, कोई भी ले जाए, कितना सब कुछ बर्दाश्त करते हैं। 1 रुपया भी कमाना कितना मुश्किल है। दूसरों की जेब से, पाकिस्तान के हालात तो वैसे आप लोगों को दूसरों पता की है। जेब से पैसा निकलवाना बहुत मुश्किल है। और आपको पता होगा कि आप लोग जॉब करते हो, मैं भी एक जॉब करती हूँ, तो कितनी बदतमीज़ी करते हैं वो लोग। ज़रा सा कोई कुछ ऊंच नीच हो जाए, या टाइम से नहीं आओ, या कुछ एक्स्ट्रा मतलब कुछ गलत हो जाए तो। बहुत पाकिस्तान के ये हालात हैं कि मैं इनके थोड़ी सी बात को समझाने की करूँ कि जॉब्स ना होने की वजह से हमें बर्दाश्त करने पड़ते हैं ऐसे लोगों की बातें जहाँ पे लोग जाना पसंद ना करें। अच्छा बातें, फिर दूसरी चीज़ ये कि बहुत कम सैलरी पे भी लोग करने को तैयार हो जाते हैं, सिर्फ इस वजह से कि नहीं यार ना होने से तो ना होने से बेहतर है यार कि 2 पैसे तो आएंगे।
इस वक्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है कि अगर अपर लेवल पे पैसा आए, बहुत ज़्यादा आपको वर्क पावर मिलेगा, बहुत ज़्यादा आपको वर्कर मिलेंगे, बहुत ज़्यादा स्किल बेस्ड लोग मिलेंगे, जॉब ना होने की वजह से फारिग हैं तो बहुत कम बजट में मिलेंगे। तो मुझे लगता है पाकिस्तान में इन्वेस्टर के लिए बहुत खूबसूरत चांसेस हैं। हाँ इन्वेस्टर, लेकिन मसला ये है कि आपको दूसरी चीज़ें, टैक्स इतना मार रहा है, बिजली के बिल इतने मार रहे हैं, जिस वजह से इन्वेस्टर यहाँ से भाग रहा है। आपको पता है कई हमारी फैक्ट्रियाँ जो हैं बांग्लादेश चली गई, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की जो फैक्ट्रियाँ थी, 400-500 वर्कर अगर वहाँ काम कर रहे हैं तो कितना लोग बेरोज़गार हुआ। अच्छा वो क्यों भागा यहाँ से? हर दूसरे तीसरे महीने टैक्स का लेटर आ रहा है कि आपका टैक्स बढ़ गया, बिजली का बिल ज़्यादा आ गया। हमारे यहाँ पे एक सिनेमा है, कैपरी सिनेमा, कराची में बहुत मशहूर है। उस बंदे का इंटरव्यू चल रहा था कि हमने सिनेमा बंद कर दिया है, ये वो हम नहीं चला पा रहे। तो उसने बोला कि 13 लाख रुपए हमने बिल भरा है पिछले महीने का। तो बोला हम 13 लाख रुपए अगर सिनेमा के बिल भरेंगे हम कहाँ से कमाएंगे, जबकि इंडियन मूवीज़ बंद है, इंडियन मूवीज़ बंद है, इंग्लिश मूवी इतनी देखने वाली पब्लिक है नहीं। तो बोला हम 13 लाख रुपए बिल भरेंगे तो हम तो सिनेमा ही बंद करके बैठ गए। वो बंद करके बैठ गए, बंद क्लोज़ हो गया सिनेमा। तो एक सिनेमा से 20-25 लोग तो जुड़े हुए होंगे, ठीक है ना। कई लोगों के वहाँ की वो होंगे, कैंटीन होगी, कहीं वहाँ सफाई वाले होंगे। तो मुसलसल चीज़ें बंद होने की वजह से बेरोज़गारी बढ़ रही है। जियो ARY से 200, 300 लोगों को एक साथ निकाला गया है, पता है आपको, चैनलों से 200, 300 लोगों को हमारे न्यूज़ चैनलों से, एंटरटेनमेंट के चैनलों से निकाला गया, फारिग किया गया। पूरी पूरी कंपनियां बंद हो गई हैं। बंद हो अभी गई। पिछले मंथ की बात है, पूरी पूरी कंपनियां बंद हो गई। लोग रो रहे बिल्कुल हैं ऐसा कि ही। यार एक कंपनी में 3-4 हज़ार तो लोग होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। वो एक बंदे के एक्शन लेने पर वो 3-4 हज़ार लोगों की जिंदगी की उनके घरों के चूल्हे बंद हो गए हमने किए। तो ये हालात है। तो बहुत इन हालात फ्यूचर ख़राब है। हम उम्मीद रख सकते हैं कि अल्लाह पाक पाकिस्तान के हालात के, बहुत ही मुल्क के हालात ख़राब हैं और बहुत सारी फैक्ट्रियां जैसे बंद हो रही हैं, बहुत सारे इदारों से लोगों को निकाला जा रहा है, जिससे लोगों के घरों के चूल्हे बंद हो रहे हैं। क्या कह रही थी आप? बिल्कुल, मैं यही बता रही थी कि एक आदमी के एक्शन लेने पर कई लोगों के घरों के चूल्हे बंद हो रहे हैं। 2-3 हज़ार लोग एक कंपनी में काम करते हैं। अगर कंपनी वो अगर बंद मतलब होती ये है। सोच रहा है कि मैं बंद कर रहा हूँ, तो वो ये नहीं सोच रहा कि मुझे नुकसान हो रहा है। वो अपना नुकसान देखने के लिए वो कंपनी बंद कर देता है, और उसके बाद जो वो 2-3 हज़ार जो उसके पीछे चल रहे हैं बेचारे, तो वो उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद। 2-3 हज़ार का मतलब पता है क्या है? हर घर के अंदर 5 लोग लगा लो। हाँ यार, हर घर के अंदर अगर 5 लोग लगा लो तो कहाँ से कहाँ कहानी पहुँचती है। 2-3 हज़ार का मतलब 10-12 हज़ार लोगों के पेट के अंदर जो अनाज जाता था वो हमने छीना। बिल्कुल तो इन फ्यूचर हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों। बिल्कुल। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।